एनसीईआरटी क्लास 10th ट्रायंगल का 6.2 चल रहा था एक्सरसाइज अपना, जिसमें 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया अपने को। इस तरीके का डायग्राम दिया है और कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे दिया है त्रिभुज ओ पी क्यू में ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो हम बोल सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी बराबर किसके हो जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू के। ओ ए अपॉन किसके हो जाएगा, ए पी के, और ओ बी अपॉन बी क्यू के हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम त्रिभुज ओ पी आर में ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के। देखिए ओ पी आर ये त्रिभुज लिया हमने, इसमें ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर के, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ सी अपॉन सी आर के। ठीक है, अब ये दोनों, इसको इक्वेशन पहली मान लेते हैं, इसको इक्वेशन दूसरी। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम बोल सकते हैं कि ओ बी अपॉन बी क्यू ये बराबर हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर के। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, अतः अब जब ये बराबर है तो बी सी बराबर किसके हो जाएगा, बी सी बराबर क्यू आर के बराबर हो जाएगा। देखिए ओ बी अपॉन बी क्यू और दूसरा है ओ सी अपॉन सी आर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बी सी बराबर क्यू आर के बराबर आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, आधारभूत समानुपातिकता का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है। तो मान लेते हैं हम, माना ए बी सी ट्रायंगल है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी है। ठीक है, डी है, तो डी से हम एक सीधी रेखा खींचते हैं, बिंदु डी से रेखा एल खींचिए जो AC को बिंदु E पर काटती है। डी से हमने AC पर एक रेखा खींची जो बिंदु E पर काटती है। ठीक है, अब अगर हम AD अपॉन DB इसकी कोई वैल्यू लेते हैं, AD अपॉन DB बराबर x मान लेते हैं, इसको इक्वेशन पहली मान लो। वही AE अपॉन अपॉन EC ये बराबर किसके हो जाएगा, AD अपॉन DB के बराबर हो जाएगा। AD अपॉन DB के बराबर होगा या BD के बराबर होगा, DB लिख देते हैं, DB के बराबर होगा। अगर इसको इक्वेशन दूसरा मान लो, समीकरण 1 व 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों तो बराबर हैं, AE अपॉन EC बराबर किसके हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, यानी AE बराबर, अतः AE बराबर किसके हो जाएगा, EC के बराबर होगा, यानी A से E EC के बराबर होगा। ठीक है, E पॉइंट है, E भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि समानुपातिकता प्रमेय का विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ठीक है, तो अब 1 नंबर क्वेश्चन है। अब हमें सिद्ध करना है कि जो DE है वो BC के समानांतर होगी। तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC में बिंदु D भुजा BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। ठीक है,
और वहीं बिंदु डी हो गया, बिंदु ई ले लेते हैं, बिंदु ई भुजा AC का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। तब क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC दोनों ही बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर AD अपॉन AE या फिर अगली एक लाइन में आगे बराबर कर देते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं या x मान लेते हैं। AE अपॉन EC बराबर ये भी x होगा, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। समीकरण 1 व 2 से क्या बोल सकते हैं हम, AD अपॉन DB या BD बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। अगर ये दोनों बराबर हैं अतः DE पैरेलल हो जाएगा BC के, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि AO अपॉन OB बराबर है CO अपॉन DO के बराबर है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, एक रचना कर लेते हैं कि यहाँ से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं पॉइंट EOF पैरेलल है DC के और पैरेलल है AB के। EOF लाइन जो है DC और AB के दोनों के पैरेलल है। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ACD में क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED बराबर हो जाएगा AO अपॉन OC के, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन पहली। अब ट्रायंगल ले लेते हैं A, B और D। ABD में इसमें क्या हो जाएगा, जो OE है O से E, OE पैरेलल है AB के, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो DE है, DE अपॉन EA, DE अपॉन EA ये वाली लाइन बराबर हो जाएगी DO अपॉन OB के, DO अपॉन OB के बराबर हो जाएगी। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं दूसरी, ठीक है। अगर हम इसको उल्टा करके लिखें, यानी AE अपॉन, इसको उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ED बराबर हो जाएगा ये OB अपॉन DO के, ठीक है। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 3 से हम क्या बोल सकते हैं, देखो AE अपॉन ED और यहाँ पर भी AE अपॉन AD है, तो AO अपॉन OC बराबर हो जाएगा OB अपॉन DO के। अगर ये दोनों ही आपस में बराबर हो गए, AO अपॉन OC, अभी इसको हमें इस फॉर्म में चेंज करके लिखना है। AO अपॉन EN लिख दो नीचे की तरफ, OB बराबर इसको लिख दो CO अपॉन DO। ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब अगला क्वेश्चन दिया है अपने को, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है, ये बताना है। तो हम बना लेते हैं पहले इस तरीके से चतुर्भुज ABCD, ये इसके दो विकर्ण दिए गए हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। दिया है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ठीक है। AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO दिया गया है। तो हम इसको चेंज करके लिख लेते हैं, AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO।
भाई ए ओ अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी ये दिया गया है। अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें, रचना कर लेते हैं हम, ए बी सी डी ई मान लेते हैं, रचना करके ई को ओ से मिलाया, बिंदु ई को ओ से मिलाया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी बराबर हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ डी के, ठीक है। ओ बी अपॉन ओ डी के बराबर हो गया। और यहाँ से ये दोनों बराबर दिए हैं, इसको हम इक्वेशन पहली मान लें, इसको दूसरी मान लें। तो समीकरण 1 व 2 से हम बोल सकते हैं कि ए ओ अपॉन सी ओ बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी के, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ओ ई पैरेलल हो जाएगा, यहाँ से ओ ई पैरेलल हो जाएगा ए बी के, ठीक है। अब हमें बताना है कि चतुर्भुज समलंब है, तो अतः जो ए बी है वो पैरेलल हो जाएगा ओ ई के, साथ ही ओ ई पैरेलल हो जाएगा सी डी के, ठीक है। अतः ये यहाँ से आता हटा दो, यहाँ से अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।